नमस्कार जोहार। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं आपका एडुकेटर सुनील पंडित आज लेकर आया हूँ क्लास 12th का हिस्ट्री जो है सब्जेक्ट हिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो 2025 में झारखंड में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैक के द्वारा जो भी एग्ज़ाम होता है क्लास 12th का एग्ज़ाम जो है फरवरी या मार्च में होने वाला है उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए चलिए मैं कुछ वीडियो शुरू करता हूँ। कहता है मतलब इससे पहले मैं 1 से 12 क्वेश्चन का वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, मतलब किस प्रकार का प्रशासन था। ए है राजतंत्रात्मक था, बी है लोकतंत्रात्मक था, सी है नगरपालिका और डी है गणतंत्रात्मक। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नगरपालिका। क्यों ऐसा क्यों हुआ, नगरपालिका क्यों इसका आंसर है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वह शहरी सभ्यता थी और शहरी सभ्यता होने के कारण यहाँ का जो प्रशासनिक इकाई थी, प्रशासन थी, वह नगरपालिका के द्वारा ही इसको नगरपालिका के देख रेख में ही काम होते थे, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा नगरपालिका। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यानी इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और ये देख पा रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की पतन के क्या कारण थे, मतलब कौन सा कारण है जिसके कारण से हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गए, पतन हो गए। तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार इसका पतन के अनेक कारण दिए हैं, उनमें से कुछ कारण आपका यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, वो हम लोगों को देखना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, विदेशी आक्रमण। बी है प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण में जैसे बाढ़ लगना या आग का प्रभाव था या भूकंप का था, इन सारे कारण थे। कुछ है मानवीय कारण और डी में है उपरोक्त में सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, उपरोक्त में सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त में सभी। ये सभी कारण से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो भी है ये जैक बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे कि आप देखिए ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है और ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, मतलब कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ से हड़प्पा सभ्यता में एक स्त्री के गर्भ से पौधी का निकलता हुआ दिखाया गया है। तो ये 4 ऑप्शन है बालूचिस्तान है, बी है मोहनजोदड़ो, सी है हड़प्पा और डी है आलमगीरपुर। तो ये कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ से स्त्री के गर्भ से पौधे निकलता हुआ प्रतीत होता है, दिखाया गया है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा से ही ऐसा दिखाया गया है, यहीं से ये साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे है, क्या है, सॉरी ये क्वेश्चन दो एक ही क्वेश्चन का डबल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थान का उत्खनन हुआ, मतलब ये जब सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थान का उत्खनन हुआ, मतलब किस स्थान का पता चला था। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा स्थान है जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चलता है। तो यहाँ क्या है, पहला है कि हड़प्पा है, दूसरा है मोहनजोदड़ो है, सी है धोलावीरा है, डी है लोथल है। तो ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो है
खोज किया गया था। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला खोज किसका हुआ था, तो हड़प्पा सभ्यता का हुआ था। ये ही सबसे पहला खोज है सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है। ये जो गोदीवाड़ा है इसका प्रमाण कहाँ से मिला है। नंबर ए है लोथल है, बी है कालीबंगा है, सी है राखीगढ़ी है और डी है वनमाली है। तो ये कहाँ से मिला है ये गोदीवाड़ा का प्रमाण, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोथल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन नंबर 18 में क्या देता है, कहता है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। मतलब कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ से सूती कपड़ा का जो है साक्ष्य मिला है। तो ऑप्शन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे कालीबंगा है, बी है रंगपुर है, सी है सुतकाजीडोर है, नहीं यहाँ गलती में स्पेलिंग हुआ, सुतकांगडोर हो गया, सुतकांगडोर है, और डी में है मोहनजोदड़ो। क्या है, मोहनजोदड़ो। तो यहाँ सूती वस्त्र का जो प्रमाण मिला है वो मिला है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, और ये देखिए पूछा हुआ है 2018 में, 2021 में दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कहता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, मतलब मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया था वो किसने किया था। तो ये दयाराम साहनी है, जॉन मार्शल है, आर.डी. बनर्जी है और आर.एस. विस्ट है। तो इसका सही जवाब कब होगा, तो ये मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी ना वो की थी आर.डी. बनर्जी के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए ये भी क्वेश्चन 2021 में जैक बोर्ड के द्वारा पूछा गया है 12th का एग्जाम में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ देखिए सिंधु नदी है, रावी नदी है, झेलम नदी है और चिनाब नदी है। ये 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, और लेते हैं इसके साथ क्वेश्चन नंबर 21 जो पूछा गया है 2020 में। कहता कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ये जो मोहनजोदड़ो हम लोग बोलते हैं ये कौन सी भाषा से लिया गया है, कौन सी भाषा का शब्द है, तो हिंदी है, सिंधी है, उर्दू है और फारसी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधी भाषा। यानी कि सिंधी से जो है ये शब्द मोहनजोदड़ो को लिया गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 22। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 जो कि पूछा गया है 2016 में, 2018 में और 2021 में जैक के द्वारा। चलिए देखते हैं क्या है। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में है, राजस्थान में है या पंजाब में है। तो ये सब कोई जानते हैं, बच्चा जानते हैं कि लोथल कहाँ है, तो ये लोथल गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन नंबर ये होता है सही जवाब। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23। जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, यानी ये जो प्राचीन इतिहास है इसका निर्माण किया गया किस आधार पर किया गया है। साहित्यिक स्रोत के आधार पर, विदेशी यात्रियों की वृत्तांत के आधार पर, पुरातात्विक अवशेष के आधार पर और उपरोक्त में सभी। तो हम लोग ये जानते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के लिखने का जो स्रोत है, निर्माण का जो स्रोत है वह साहित्यिक स्रोत के आधार पर भी लिखा गया है, विदेशी आक्रमण के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, जैसे एंग सोम फायान और अनेक
इतिहासकार आए और यहाँ को जो वातावरण देखिए, यहाँ की जो रहन सहन की स्थिति देखिए, यहाँ की राजाओं के बारे में, प्रजाओं का क्या व्यवहार था, इन सारे चीज़ों को देख के वो लिखे थे। उसी से प्राचीन भारतीय इतिहास लिखा गया। उसके बाद एक और स्रोत है जो पुरातात्विक स्रोत है। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 जो पूछा गया है 2015 में, 2021 में, 20 में और 21 में। कहता है कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा जो है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? ये हो गया हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो ये कौन सा राज्य में स्थित है कालीबंगा? तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान राज्य में कालीबंगा स्थित है। तो ये इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखा गया? मतलब कहता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, रोमन सभ्यता है और चीनी सभ्यता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कहाँ कौन सी ऐसी सभ्यता थी जो घर की नालियाँ जो है, छोटी छोटी नालियाँ एक मुख्य नालियों में मिला गया था। तो ये इससे क्या होता था कि घर की जो गंदी पानी है ये मुख्य नाली में जाके ये कहीं बाहर की ओर जाके मिल जाता था। इससे क्या होता था? घर में गंदगी जो है वो बाहर की ओर चले जाते थे। तो इससे इसमें कौन सी ऐसी सभ्यता है जो इस तरह की व्यवस्था थी? तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसके साथ देखते हैं और क्वेश्चन क्या है। और देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर, देखिए कालीबंगा है ना, क्या है ये? कालीबंगा कहता है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी नदी, सिंधु नदी, आपका सतलज नदी और डी में है सरस्वती या घग्गर नदी। देखिए कालीबंगा अभी बताएं कहाँ है? राजस्थान में है। और राजस्थान में अगर है तो राजस्थान में तो इस कुछ नदियां हैं नहीं। यहाँ हम चल जाएंगे इसके साथ ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती या घग्गर नदी के पास जो है आपका कालीबंगा स्थित है। तो आज जो है 13 से 26 क्वेश्चन रहा। आज की क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस तरह वीडियो को पाने के लिए जो भी क्लास 12th का बच्चा है, जो भी भैया बहन है जी या जो भी छात्र छात्राएं हैं, वह मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।